हाय एवरीवन। क्या आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? जो लोग इंग्लिश समझते हैं, ऑटो मतलब कि अपने आप और इम्यून मतलब कि आपका जो इम्यून सिस्टम है। तो ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती है? जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जैसे एसएलई हो गया, जैसे बचपन से किसी को डायबिटीज हो, या फिर किसी किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, सीलियाक डिजीजेस होती हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये सारी कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें कि क्या होता है, ऑटो इम्यून यानी कि खुद की बॉडी खुद के अगेंस्ट ही काम करनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, कुछ ऐसे सोल्जर्स हैं अंदर, सैनिक हैं अंदर, जो किसी इन्फेक्शन से आपको बचाते हैं। तो जब ये सैनिक आप ही की बॉडी को खुद को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब आपको लग रहा होगा मैडम ऑटो इम्यून क्यों पढ़ा रही है हमको? ऑटो इम्यून डिजीजेस का लेडीज में क्या फर्क पड़ता है, उनकी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, और क्यों लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा है, मेल्स में कम है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसको एंड तक जरूर सुनिएगा। अब लेडीज में ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यों ज्यादा होती हैं? लेडीज के हार्मोन्स मेल्स के हार्मोन से अलग होते हैं। जो लेडीज हैं उनके अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, इनको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, वो मेल हार्मोन्स होता है, वो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेनली जो ईस्ट्रोजन है वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। जब जब आपके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, या फिर आपके हार्मोन सडनली बहुत राइज करेंगे, सडनली बहुत लो जाएंगे। राइज कब करते हैं? जब आपको प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं। जब आप प्यूबर्टी में 12-13 साल की लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू होते हैं, उस समय राइज करते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ये राइज करते हैं। मीनोपॉज के समय जब रजोनिवृत्ति में जाते हैं तो वापस सारे हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशंस की वजह से आपकी बॉडी के जो सैनिक है, जो इम्यून सिस्टम है, जो तैयार बैठे हैं बंदूक और तलवार लेके कि हमको डिफेंस मैकेनिज्म करना है, वो इरिटेट हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। सबको नहीं होता, बट किसी किसी को होता है, और विमेन में यानी कि लेडीज में इसीलिए ज्यादा कॉमन होता है। अच्छा, सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, आपके जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी इसमें एक्ट करते हैं। तो आपको पता है लेडीज में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो आपका जो एक्स क्रोमोसोम है वो भी कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिजीज के लिए आपको प्रोन करता है। तो लेडीज होना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, राइट? ये तो हो गई 2 चीजें, हार्मोन्स और आपके क्रोमोसोम्स। तीसरी चीज होती है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी तो सबको होगी ना भाई, आपकी फैमिली में अगर किसी को जॉगरेन्स डिजीज है, किसी को एसएलई है, किसी को आईबीडी है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो आपको भी हो सकता है। बट अगर आपके फैमिली में लड़के भी हैं तो उन लड़कों को कम होगा, आपको ज्यादा होगा, क्योंकि आपके अंदर एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, आपके अंदर ईस्ट्रोजन ज्यादा है। अब आते हैं वो चीजें अपार्ट फ्रॉम हार्मोन्स एंड एक्स क्रोमोसोम जो कि एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। एक तो मैंने बोल दिया जेनेटिक डिस्पोजिशन, यानी कि आपकी फैमिली में ये रन कर रहा है, आपके अंदर भी वो जीन्स आ गए। फीमेल्स में ज्यादा प्रोन होते हैं, मेल्स में कम होते हैं। दूसरी चीज होती है आप कहाँ रह रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में कितने पोल्यूटेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ये सब जो हम स्प्रे करते हैं, फार्मर स्प्रे करते हैं अपनी फार्म्स में, अपने खेतों में, उसकी वजह से भी जो एनवायरनमेंट है पोल्यूटेड हो जाता है। उसकी वजह से काफी सारे इन्फेक्शंस होते हैं, काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस, काफी सारे कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो, नियर द फार्मिंग एरिया रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यानी कि जो धुआं निकलता है, जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि फार्मर्स यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो घर से जो केमिकल्स निकलते हैं, जिन केमिकल्स से आप बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ प्रोन करते हैं। अब आप सोचोगे घर में कौन से केमिकल्स होते हैं? वेल, डिपेंड करता है आप कौन से केमिकल्स यूज कर रहे हो। बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए बहुत सारे फ्यूम्स वाले होते हैं। आप खुद के ऊपर क्या यूज कर रहे हो, कौन से केमिकल स्किन में लगा रहे हो, कौन सा साबुन यूज कर रहे हो, कितना परफ्यूम सोप्स यूज कर रहे हो, कितना डूशेस यूज कर रहे हो, ये सब केमिकल्स ही तो हैं जिनसे आपको स्प्रे मिलता है, आपको परफ्यूम मिलता है, आप उसको इनहेल करते हो, आपके लंग्स के थ्रू अंदर बॉडी में जाता है। तो ये सारे केमिकल्स हैं। साथ में आप क्या खा रहे हो, जो आप खा रहे हो उसमें भी तो केमिकल है। आप अल्कोहल पी रहे हो, उसमें बहुत ज्यादा एसिड है। आप अचार खा रहे हो, आप चटनी खा रहे हो, ये सारी चीजें बेसिकली केमिकल्स ही हैं। आप किसी तरह से उसको फर्मेंट कर रहे हो, आप दही यूज कर रहे हो, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो सब में केमिकल होता है। एप्पल साइडर विनेगर हो गया, मसाले हो गए, मार्केट के हम मसाले लेकर आते हैं, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लेकर आते हैं, सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सब में केमिकल्स होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होती है। कहते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ प्रिजर्व्ड फूड, टिन्ड फूड ज्यादा खाया जाता है रादर देन फ्रेश फूड, क्योंकि उसको फ्रीज कर देते हैं, प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स डालते हैं, तो उनको गट की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, उनको कोलन कैंसर ज्यादा होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस ज्यादा होती हैं। तो ये सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है जो कि या तो फैक्ट्री से आ रहा है,
फार्मर्स के पेस्टिसाइड से आ रहा है या आपके खुद के घर से आप इनहेल कर रहे हो, खा रहे हो और आपको दिक्कत हो रही है। इसके अलावा बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं। अगर आपकी बॉडी में बार-बार इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपको यूरिन इन्फेक्शन जल्दी-जल्दी हो रहा है, आपको फंगल इन्फेक्शन जल्दी-जल्दी हो रहा है, आपको आंतों का इन्फेक्शन बार-बार होता है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी वीक है। आपकी बॉडी में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपके सोल्जर्स परेशान हैं, कन्फ्यूज़्ड हैं और आपके ऊपर अटैक होने वाला है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ आप डेवलप कर सकते हो। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन हो गया, इन्फेक्शंस हो गए और आप कहाँ रह रहे हो, क्या खा रहे हो, उसके एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गए। अब इन सब चीज़ों की वजह से होगा क्या? चलो ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए आप प्रोन हो गए। ये सारे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो थे, जो पेस्टिसाइड्स और इतने सारे केमिकल्स मैंने बताए, वो करते क्या है? आपके हार्मोन साइकिल को पूरा गड़बड़ा देते हैं। अब क्योंकि लेडीज़ में फर्टिलिटी ज़रूरी है, मेल्स में इतनी जल्दी कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है क्योंकि उनको बेसिकली बच्चे को नहीं कैरी करना है, उनको सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करना है। लेडीज़ के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, वेट गेन ये सब शुरू हो जाता है। आपकी जो एग क्वालिटी है, इवन स्पर्म क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो रिप्रोडक्टिव आउटकम खराब हो गया आपका, आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ खराब हो सकती है, आपकी मेंस्ट्रुअल लाइफ जो आपकी पूरी साइकिल्स हैं, जो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, वो खराब हो सकते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। चलो आपने कंसीव कर लिया, माना कि चलो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ हुई, नहीं हुई, आपने कंसीव कर लिया। कंसीव होने के बाद आपके बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती हैं, बच्चे के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स, बच्चे के अंदर ब्रेन प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकती है जिसकी वजह से आपका या तो अबॉर्शन हो जाएगा या आपको करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हैं उसको कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें या डर जाएँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपस में लिंक्ड ही है कि मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होने वाला है। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जो आप खा रहे हो, जो आप पी रहे हो, जो आप यूज़ कर रहे हो, वो भी कहीं न कहीं आपकी बॉडी के अंदर जाके एक तरह का ज़हर फैला रहा है, टॉक्सिन पैदा कर रहा है और आपके रिप्रोडक्टिव आउटकम को खराब कर सकता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी रिप्रोडक्टिव आउटकम तो चलो जो थी वो थी, आपको मेनोपॉज़ भी जल्दी आएगा। अभी आज ही मैंने एक पेशेंट से बात करी, शी इज़ ओनली 32 और उसको मेनोपॉज़ आ गया है। उसके हार्मोन्स इतने गड़बड़ा गए हैं कि उसको ओवरीज़ बिल्कुल खत्म हो गई हैं, हार्मोन्स बनने बंद हो गए, उसको पीरियड्स बंद हो गए और उसकी शादी भी नहीं हुई है 32 पे। तो 32 पे अगर प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, मेनोपॉज़ आ गया, तो इसका रीज़न क्या है? कहीं न कहीं जेनेटिक्स प्रीडिस्पोज़िशन है या फिर कोई टॉक्सिन है जिसने ओवरीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इससे कैसे बचें? जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई उससे आपको बचना है। जैसे फॉर एग्जांपल टू मच केमिकल इन योर फूड, टू मच केमिकल ऑन योर फेस, टू मेनी ट्रीटमेंट्स, टू मेनी इन्फेक्शंस, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई चीज़ आप रिपीटेडली खराब कर रहे हो, गंदा पानी पी रहे हो, सही खाना नहीं खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको इन सब चीज़ों से बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बेसिकली ये सब कट डाउन करना है और देखना है आप कहाँ गलत जा रहे हो। खाने के लिए आप ऑर्गेनिक फूड चूज़ कर सकते हो। आजकल हर जगह ऑर्गेनिक फूड मिलता है जिसमें कि आपको केमिकल फ्री एकदम फ्रेश फूड मिलेगा। पानी के लिए आप फ़िल्टर लगा सकते हो घर में, एक्वागार्ड सबके घर में होता है, तो पानी को आप फ़िल्टर करो। आपको पता है घर में गंदा पानी आता है, उसको आप साफ़ करो। एक्वागार्ड नहीं लगा सकते, बॉयल करके भर दो उसको मटकी में या पानी की बॉटल्स भर लो सो दैट आपको फ्रेश वाटर मिले। अगर आपकी एयर पॉल्यूटेड है तो घर के अंदर एयर प्यूरीफायर आता है, आप घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा के रखो तो सारी गंदी हवा, गंदे डस्ट एंड केमिकल्स वो बाहर निकाल देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने डॉक्टर से जरूर मिले। आपने अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशन ले लिए, उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपको डिजीज हो रही है कि आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर मिले और ट्रीटमेंट को कभी भी अपने मर्जी से बंद ना करें। कई बार पेशेंट आते हैं, मैडम आपने दवाई दी थी, हमको बुखार आ गया, हमने गोली बंद कर दी, हमको गैस बन गई थी, हमने गोली बंद कर दी, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिना डॉक्टर से पूछे प्लीज आप अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, जैसे फॉर आपने डाइट चेंज कर ली, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया, उसके अलावा बहुत से लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में भी जाते हैं, जैसे एक्यूपंक्चर कई बार इसमें हेल्प करता है। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बिकॉज मैं इस सब में नहीं पढ़ती हूँ, बट हाँ मैंने देखा है लोगों को ठीक होते हुए, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं जो कि आपकी डिजीज से आपको थोड़ा सा रिलीफ दिला सकती हैं। आप भले आयुर्वेदिक ले लो, होम्योपैथिक ले लो या एक्यूपंक्चर में चले जाओ, ठीक है। कुछ बीमारियां जो आपको पता होना चाहिए एज अ लेडी, जो आपको दिक्कत दे सकते हो, ये ऑटो इम्यून डिजीजेज है। फॉर एग्जाम्पल रिमोटॉइड आर्थराइटिस, आपके जॉइंट्स में छोटी छोटी जॉइंट्स, जो स्मॉल जॉइंट्स है, अगर इनमें पेन हो रहा है, घुटने का जॉइंट तो बड़ा होता है, छोटी छोटी जॉइंट्स अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठ रहे हैं, आपको स्टिफनेस हो रही है, तो आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। एसएलई यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। बहुत से लोगों को स्किन में रिएक्शंस होते हैं, बहुत से लोगों को किडनी पे, लिवर पे फर्क पड़ता है, बहुत से लोगों को आगे जाके मल्टीपल एबॉर्शंस भी होते हैं। तो इस चीज
चीज का ध्यान रखें। फिर होता है डायबिटीज, जो जिनको बचपन से डायबिटीज है, जिनका पैंक्रियाज में जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं वही खत्म हो गए, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि एक ब्रेन की बीमारी है, या फिर हाशिमोटोस थायराइडिस जो कि एक थायराइड की बीमारी है, जिसमें कि थायराइड के अंदर ऐसी ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है जो थायराइड ग्लैंड को ही खराब कर रही है, तो उसको बोलते हैं हाशिमोटोस थायरोडाइटिस। तो इस तरह के पेशेंट्स को हमेशा थायराइड का सप्लीमेंट लेना पड़ता है क्योंकि थायराइड काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को हमेशा जिंदगी भर इंसुलिन पे रहना पड़ता है क्योंकि उनका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को लगातार पेट में दर्द रहता है, उनकी आंतों में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, पेट दर्द होना, बदहजमी होना, हमेशा डायरिया या कॉन्स्टिपेशन चलता है, इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आता है, क्रोन्स डिजीज भी आता है। ये सारे नाम मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके डॉक्टर ने डायग्नोज करके आपको बोला हो या आपकी सोनोग्राफी में लिख कर आए हो, तो आपको समझना चाहिए ऑटो इम्यून डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जिंदगी भर आपको दवाई लेनी है और उन सब चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने बोला है, सारे केमिकल्स टॉक्सिन्स आपको बॉडी से हटाने हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जिसको मैंने कभी आज तक नहीं बनाया है, तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वहां पर कंसल्ट डॉक्टर सोनल पर क्लिक करके पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि मैंने पेमेंट कर दिया, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।